एपिसोड 7 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भूत ने यूरी को पकड़ लिया था और फिर उसके ऊपर वॉमिटिंग करता है। भूत का नाम मैकडॉल होता है। अब गैंग जॉल मैकडॉल को लात मारता है और यूरी को छुड़वाता है। मैकडॉल भी पानी में मिक्स हो गया था और चला जाता है। वहीं हम पोंग सैंग को देखते हैं जो कि सेवॉन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि मैंने मैकडॉल को काम पर रखा है। सेवॉन कह रहा होता है कि अगर वो भाग गया तो क्या होगा, लेकिन पोंग सैंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया है वो अपने काम को पहले कंप्लीट करेगा। उसने जैसे क्वीन पार्क को श्राप दिया है वैसे यूरी को भी श्राप दे देगा। वही हम यूरी को देखते हैं जो कि वॉमिटिंग कर रही होती है। पास में गैंग चोर होता है। यूरी उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। गैंग चोर बता रहा होता है कि मैकडॉल ने तुम्हारे ऊपर गंदा पानी गिरा दिया था, वो गंदे पानी में रहता है, मैं उससे फाइट नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं सिर्फ साफ सुथरे पानी में रहता हूँ। यूरी कहती है कि ठीक है। बाद में वो देखती है कि मेरे पास मेरे जूते नहीं होते। गैंग चोर कह रहा होता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन यूरी पहले मना कर देती है। लेकिन जब गैंग चोर जिद कर रहा होता है तभी इसकी बात मान लेती है और इसकी पीठ पर बैठ जाती है। गैंग चोर कहता है कि रास्ता बहुत ही लंबा है, तुम सो सकती हो। यूरी बाद में ऐसा ही कर रही होती है। गैंग चोर के हार्ट में कुछ हो गया था और बाद में अपनी बॉडी को हिलाता है। यूरी भी अपने आप से कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, बाद में नीचे उतर जाती है। गैंग चोर कह रहा होता है कि क्या मुझे हर्ट करने का ट्राई कर रही हो, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि तुम ऐसे एक्टिंग मत करो। यूरी कहती है कि तुम जानती हो कि मैं यॉन गैप का कितने सालों से वेट कर रही थी, मैंने उसको मिस किया था, मैं उसको लाइक करती हूँ, लेकिन अब वो मेरे सामने है, लेकिन तुम तो गैंग चोर हो, जब भी तुम ऐसे एक्टिंग करती हो मेरे हार्ट में कुछ होने लगता है। गैंग चोर बाद में क्लूज आता है और कह रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो नहीं बता पाती और कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, हमारे बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। अगली सीन में यो सुंग को देखते साथ में इसके लोग होते हैं जो कि क्वीन पार्क की नौकरानी से बात कर रहे थे, पूछताछ करते हैं और कह रहे थे कि उसके पिल्लों में जो खोपड़ी पाई गई थी वो किसने रखी थी, उसके बिस्तर को चेंज किसने किया था। 3 नौकरानियों के नाम यहाँ पर आते हैं। बाद में इनको आगे ले आते हैं और टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। हालांकि एक नौकरानी यहाँ पर एक सीन को याद करती है जहाँ पर ये पोंग सैंग के साथ होती है। पोंग सैंग खोपड़ी दिखा रहा होता है और क्वीन पार्क के पिल्लों में रखने के लिए कह रहा था, लेकिन वो मना कर देती है। पोंग सैंग बाद में इसको पैसे दे देता है और लड़की मान जाती है। पोंग सैंग साथ में ये भी कह रहा होता है कि अगर तुमने किसी को बताया कि ऐसा करने के लिए मैंने कहा था तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लड़की अपने आप से कहती है कि मैं इनको नहीं बता सकती, नहीं तो मुझे मार देगा। किंग बाद में कह रहा होता है कि तुमसे कल फिर से पूछताछ होगी। बाद में इनको ले जा रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर एक सोल्जर को देखते हैं जो इस लड़की को एक पर्ची देता है।